आप सभी का स्वागत है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज बात करूंगा आपसे कुछ नए और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर। और आपको जानकारी हो गई होगी कि आप जो मैं बात करने वाला हूं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। एक सेफ्टी ऑफिसर नशे की हालत में पकड़ा जाता है, किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी और सजा कितनी होगी। जी हाँ, अजब लोगों की गजब कहानी। जब कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं और उसमें कार्रवाई होती है तो फिर जो है इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है क्योंकि उसका नेचर जो होता है वो वेल विशर की होती है। लेकिन यहाँ तो धाराओं के ऊपर धारा, धाराओं के ऊपर धारा लागू होती जा रही है, अप्लाई हो रहा है, जेल की सजा भी हो रही है। इन तमाम बातों को अगर ध्यान दिया जाए या मद्देनजर रखा जाए तो हमारे सामने कुछ न कुछ बात निकल के आती है जिसे आप अपने शब्दों में जो चाहें वह कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक सेफ्टी ऑफिसर नशे की हालत में पकड़ा जाता है, किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी और सजा कितनी होगी। यही नहीं, अगर कंपनी को इस बात की जानकारी हुई तो कंपनी किस तरह से कार्रवाई करेगी। यहाँ जब तक अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, कंपनी में ऐसे केस काफी कम मिलते हैं, लेकिन 3 तरह से कंपनियां कार्रवाई करती हैं और शायद हो सकता है कि आपका करियर दांव पे लग जाए। तो आइए इसी बात पे चर्चा करते हैं, एक एक बात को समझते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। अगर आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर हैं या फिर बनने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस तरह का आंसर, इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह का केस एनालिसिस आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ चंद बातों को। अगर इस तरह की बात हुई है, कोई व्यक्ति जो है अगर नशे की हालत में पकड़ा गया है तो उस पर जो है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, स्पेशली इंडिया की अगर एग्जांपल लेके बात करूं तो आईपीसी एक्ट 510 यानी 510 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी। यानी अब ये कहानी बनती है भैया, ये 510 क्या है, 510 क्या है, इस एक्ट का क्या नेचर है, ये एक्ट क्या कहता है। तो यह एक्ट यह कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार जो कोई नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान में जिसका वहां प्रवेश करना वर्जित है या वहां नहीं जाना चाहिए पाया जाता है तो 510 के अंतर्गत कार्रवाई होगी और उसे सजा भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। अब सवाल, चाहे ये कोई भी हो, चाहे आप सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे आप जिलाधिकारी हो, चाहे आप कोई भी हो, किसी को भी छूट नहीं है। अगर आप इस तरह का कृत्य करते हैं, इस तरह का अपराध करते हैं, तो चाहे आप पुलिस अधीक्षक हो, चाहे जिलाधिकारी हो या सेफ्टी ऑफिसर है हो, आप पर 510 की धारा की कार्रवाई होगी और आपको सजा भी होगी। आगे जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं क्या होगा। अब लागू अपराध जो होगा, क्या अपराध लागू होता है अगर इस तरह की गतिविधि होती है। तो नशे की हालत में किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, यह अपराध सबसे पहले लागू हो जाएगा। अगर वहां पे कुछ एक्टिविटीज आपके द्वारा हुआ, कुछ और भी कार्य किए गए तो कुछ और भी धारा जुड़ जाएगा। लेकिन अगर केवल आप सार्वजनिक स्थान पर नशा करते हुए या ड्रिंक करते हुए पकड़े गए, एक्सपोज हुए, तो फिर कहानी सिर्फ 510 तक ही सीमित रह जाती है और शायद कम समय में आप बच भी जाएं। थोड़ा आगे और चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। अगर सजा की बात करें तो इस तरह की अगर गतिविधि हुई तो सजा कितना होगा। अगर सजा, हर आदमी ये जानना चाहता है कि अगर सपोज करिए कि अगर 510 के अंतर्गत कार्रवाई होती है, आप पकड़े जाते हैं, आप एक ऑफिसर हैं और आप एक ऑफिसर, इट मींस आप एक जिम्मेदार पर्सन है, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड अकाउंटेबल पर्सन। उसके बाद आपकी ये एक्टिविटीज है तो सजा का क्या प्रावधान है, इसे भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। 24 घंटे का कारावास होगा और 10 रुपए का आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। जी हाँ, 24 घंटे आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और 10 रुपए का आर्थिक दंड हो सकता है। अगर इसके साथ आपने कुछ और भी किया होगा, एक्टिविटीज किया, तो फिर कहानी दूसरी बनेगी। हो सकता है 24 घंटे का जेल आपका 24 दिन में बदल जाए, ठीक है, 2 महीने में बदल जाए, तो ये चेंज होगा और निश्चित रूप से अप्लाई होगा। जमानत की अगर हम बात करें तो आईपीसी 510 के अंतर्गत जमानत जो होता है ये क्या होगा, यह एक जमानती, यानी इसमें जमानत तो आपको मिलेगी,
यह गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश यानी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। इट मीन्स उनके पास पेशी होगी और फिर वह आपको जमानत पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके विवेक के ऊपर है वो छोड़ सकते हैं या फिर आगे जो भी उनका निर्णय हो। अब बात कर लेते हैं, अगर यही बात कंपनी को पता चल गई कि हमारा एक सेफ्टी ऑफिसर, हमारा एक फायर सेफ्टी ऑफिसर या हमारा सिविल इंजीनियर या हमारा मैनेजर इस तरह की गतिविधि में उस पर एक कार्रवाई हुई और वह पकड़ा गया और वो एक सजा काट के आ रहा है, 24 घंटे जेल में रह के आ रहा है, तो कंपनी किस प्रकार की कार्रवाई करेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यह काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस बात की चर्चा करें तो कंपनी 3 तरह से कार्रवाई करेगी अगर यह सारी गतिविधि होती है या आप एक्सपोज होते हैं तो। स्पेशली नशे के लिए कंपनी 3 तरह से कार्रवाई करती है और ये 3 तरह की कार्रवाई क्या है, किस धारा के अंतर्गत होती है, किस रूल के अंतर्गत होती है और क्या सजा देती है कंपनी, उसको भी समझ लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आपका जो अपना खुद का परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप जो खुद सोच लेते हैं, खुद बना लेते हैं, उससे नियम और कानून दोनों बिल्कुल ही परे हैं। तो ऐसी गलती भूल के भी नहीं करना है आपको। अगर ऐसा करते हैं तो आपका करियर निश्चित रूप से दांव पे लगेगा। शायद कंपनी आपको निकाल भी सकती है, कंपनी आपकी सैलरी रोक सकती है या कुछ इस तरह की मेमो लिख दिया जाए पूरी लाइफ में कोई भी कंपनी आपको जॉब न दे। ये एक्टिविटी यानी कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। 3 तरह की कार्रवाई जो है, पहली कार्रवाई लेबर लॉ हेल्थ सेफ्टी कोड के अनुसार आप पे कार्रवाई होगी और फिर आपको इसके अनुसार जो सजा है वो आपको मिलेगा। नंबर 2, कंपनी एक्ट रेपुटेशन एक्ट के अनुसार आपने किसी कंपनी की छवि को डोमिनेट करने की कोशिश किया, उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश किया, इस पर कंपनी कार्रवाई करेगी। क्योंकि नशा आपने किया, बदनामी किसकी होगी, कंपनी का होगा। तो कंपनी इसमें जीरो टॉलरेंस की रवैया अपनाती है, वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है, वो भी कार्रवाई करेगी। तीसरे नंबर की बात मैं कर लेता हूं, कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, वो भी पॉलिसी के अनुसार। जो भी कंपनी की पॉलिसी है इसमें इस तरह के एक्टिविटीज के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो किस तरह की घटना को मानती है और किस तरह से कार्रवाई करती है, ये भी बहुत जरूरी है। ये 3 तरह की कार्रवाई तो होना तय है आपके ऊपर। आप देख लीजिए कंपनी द्वारा सजा क्या मिलेगा, कंपनी द्वारा सजा क्या मिल सकती है, इसको भी जान लीजिए, ये भी जरूरी है क्योंकि नशा करना आपकी आदत है। 15 दिन के लिए सस्पेंड होंगे आप, कंपनी आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर सकती है, पहला काम। दूसरा, 1 माह का वेतन काट सकती है, दोनों भी कर सकती है, 15 दिन के लिए सस्पेंड भी कर सकती है, 1 माह का वेतन भी काट सकती है, यहां तक कि नौकरी से भी निकाल सकती है। तो एक नशा करना कितना खतरनाक हो सकता है अब तक आप समझ चुके होंगे। यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं और दुनिया में काम करना चाहते हैं, देश विदेशों में काम करना चाहते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल जो दिया वो इंडिया का दिया, बाहर के देशों में भी वहां का लॉ अप्लाई होगा और ये तमाम तरह की सजा और ये सारी चीजें आपके साथ होगी, आप बच नहीं सकते। आप चाहे सेफ्टी ऑफिसर हो या किसी भी ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक गलती आपकी आपके करियर को समाप्त कर सकती है, आपको जेल भेज सकती है और आपको हमेशा हमेशा के लिए आप पर बैन लग सकता है कि पूरी दुनिया में आपको कहीं काम नहीं मिलेगा। आप समझ चुके होंगे कि यह घटना कितना खतरनाक है, कितना नुकसानदायक साबित होगा आपके लिए, आप खुद समझ सकते हैं। सावधान रहिए और इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।